सावन के महीनों में ये हादसा होता तो क्या कांड हो सकता था, इसकी कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भोले बाबा की कृपा है, ये पुल 2 महीना बाद सावन में उद्घाटन होना था। ये तो भोले बाबा की कृपा है कि ये पुल पहले ही गिर गया, गंगा जी में बह गया। देखिए, भोले बाबा की कृपा है, ये पुल 2 महीना बाद सावन में उद्घाटन होना था। ये तो भोले बाबा की कृपा है कि ये पुल पहले ही गिर गया, गंगा जी में बह गया। अगर यातायात शुरू होने के बाद सावन के महीनों में यह हादसा होता तो क्या कांड हो सकता था, इसकी कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल मुद्दा यह है कि जिम्मेदार कौन है। 1700 करोड़ रुपया गंगा जी में बह गया। पिछले साल भी गिरा था, पिछले साल भी जांच हुई थी, पिछले साल जांच के बाद फिर कार्रवाई भी हुई थी। फायदा क्या हुआ? आपने बहुत अच्छा कहा कि गठबंधन जो भी रहा हो, मुखिया एक ही है, सीएम साहब बिहार के एक ही हैं। इस घटना पर राजनीति हो रही है, जैसे बिहार में हर एक मुद्दे पर राजनीति हो जाती है। लेकिन मूल विषय यह है कि हमारे भारत देश में ही पिछले 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने जिस तीव्रता से एक्सप्रेसवे, हाईवे और टनल, बड़े बड़े ब्रिज बनाए हैं, स्पीड से भी काम हुआ है, अच्छे क्वालिटी का भी काम हुआ है। किसने काम किया? बिहार के इंजीनियर ने, बिहार के मजदूर ने, बिहार के कॉन्ट्रैक्टर ने। पर वही काम जब बिहार में होता है तो 10 साल लग जाता है पुल बनने में। 14 से बन रहा था ये पुल। एक नहीं, अनेकों पुल गिर जाते हैं। एक पुल एक नहीं, 2-2 बार गिर जाता है। तो बिहार में कहीं ना कहीं सिस्टेमिक इशू तो आ गया है ना। हमारे सिस्टम में कोई ना कोई तो कमी आ गई है कि हमारी बिहार सरकार जब पुल निर्माण करती है तो ये घटनाएं होती हैं। तो ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार में सुधार कैसे हो। हर एक चीज पे राजनीति तो हो जाती है। इसको फिर लोग जाति का रंग दे देंगे, इसको लोग धर्म का रंग दे देंगे, इसको और कोई रंग दे देंगे, पार्टी का रंग दे देंगे। लेकिन सुधार क्या होना चाहिए? क्या ये हमारे लिए शर्मसार करने वाला बात नहीं है कि बिहार में इतना बड़ा पुल गिर गया, उसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया, लोग देश के कोने कोने में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं कि ये तो बिहार में हो सकता है। ये 13 करोड़ बिहारियों के लिए शर्म की बात नहीं है? क्यों होता है हमारे यहाँ? और ये 1700 करोड़ रुपया किसका डूबा है? महाशय, बिहार के बजट में 76% पैसा केंद्र सरकार देती है। बिहार सिर्फ 24% अपने बूते पर अर्जित करता है। और ये 24% भी बिहार सरकार कहां से लाती है? हमारे किसान से, दुकानदार से, छोटे छोटे कारोबारियों से टैक्स जमा होता है। उसका 1700 करोड़ रुपया डूब जाना बिहार सरकार के सालाना बजट का लगभग 1-1.5% पैसा गंगा जी में बह गया। 1700 करोड़ रुपए से कितना भला हो सकता था, कितने गरीबों का काम हो सकता था, कितना स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता था, क्या क्या हो सकता था। क्या ये मॉडल बदलना नहीं चाहिए? क्या यही बिहार की पहचान बनेगी? इसमें बहुत बड़े सवाल हैं। इसको खाली राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। सही मायने में सरकार को जरूरी है कि इस प्रश्न का जवाब लाए। आगे ऐसा कभी ना हो, उसको कैसे सुनिश्चित करें।